और पेन ताकि कम हो, लेकिन पेन होता है इसमें। तो मेरा जो है 2 से 3 वीक लगा था। 2-3 वीक के बाद डॉक्टर ने मुझे फिर बुला लिया कि आपका डीजे स्टेंट अब रिमूव होगा। और वो इसलिए भी हो रहा, मैंने जल्दी करवाया था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले बोला था कि आपका 1 महीने के बाद आपको विजिट करना है और डीजे स्टेंट लगाया गया है, वो रिमूव भी करना है। तो 1 महीना तो नहीं, लेकिन 2 वीक के बाद क्या हो गया कि अचानक से मेरे जो है यूरिन में ब्लड ज़्यादा आने लगा और मुझे पेन ज़्यादा होने लगा था। तो मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म किया और डॉक्टर को बताया कि ब्लड वगैरह ज़्यादा जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल आ जाएं और आप एडमिट हो, और 1 डे ये होता है, आपको 1 दिन के अंदर ही आपको डिस्चार्ज कर देंगे वो। तो आप जो है डीजे स्टेंट रिमूव करा लीजिए। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा एक चीज़ है कि डीजे स्टेंट क्यों लगाते हैं, क्या ये नेसेसरी है। तो ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बता देगा कि आपके केस में क्या है। ये डीजे स्टेंट लगाना ज़रूरी होता है, वो इसलिए लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो होता है, यहाँ पर मेरा स्टोन था, ये यूरेटर वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर मेरा स्टोन था, तो वो स्टोन जब निकल चुका था तो कभी कभार चांसेस क्या होता है कि ये यूरेटर के वॉल जो है आपस में मिल जाते हैं कभी कभार, तो चांसेस हैं कि ब्लॉक होने का, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि जब स्टोन रिमूव हो जाता है और उसकी जो डायमीटर है यूरेटर का, तो कभी कभार वो घट जाती है। जब डिक्रीज हो जाते हैं तो यूरिन पास अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी डीजे स्टेंट प्लेस किया जाता है ताकि जो इसका जो डायमीटर है थोड़ा बढ़ जाए और यूरिन आराम से पास हो जाए। जो लेज़र ऑपरेशन होता है, तो लेज़र ऑपरेशन में क्या होता है कि कुछ स्टोन बाहर भी निकाले जाते हैं, कुछ स्टोन जब बारीक बहुत ज़्यादा पाउडर बन जाता है वो तो वहीं पर रह जाता है, वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। तो चांसेस है कि अगर डीजे स्टेंट नहीं लगेगा तो चांसेस है कि वो ब्लॉक ना हो जाए कभी यहाँ पर। तो इसलिए जो है डीजे स्टेंट को, ये किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन से यूरिन ब्लैडर तक आपका लगाया जाता है डीजे स्टेंट। अब डीजे स्टेंट जब रिमूव होगा तो डीजे स्टेंट रिमूव के लिए जो है कितना पेन होगा, नहीं होगा, कौन सा एनेस्थेसिया दिया जाएगा आपको, जनरल एनेस्थेसिया, रीजनल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया, क्या दिया जाएगा आपको। तो मेरे केस में क्या था कि जनरली यही होता है कि लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है। जो आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें एक जेली लगाता है, लिक्विड लगाता है, ठीक है, ताकि उसको शून्य कर दे, आपको पता नहीं चले, इसलिए वो जेली यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थेसिया में। और वो जेली आपके पेनिस के थ्रू वो लिक्विड जो है पूरा पास करते हैं अंदर तक, ताकि आपका जो यूरेथ्रा हो वहाँ तक, यूरिन ब्लैडर तक, वहाँ तक चला जाता है, पूरा बढ़ता है। तो जब वो लिक्विड डालता है अंदर, जेल डालता है अंदर, तो उसमें पेन होता है, लेकिन थोड़ा पेन होता है, इतना नहीं। मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ तो मुझे ज़्यादा पेन हुआ था और बाकी पेन उसके बाद नहीं हुआ था मुझे। तो कई सारे लोगों का है कि उनको तो पता ही नहीं चलेगा, बहुत जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो, तो उसको बिल्कुल भी पेन नहीं पता लगा। लेकिन मेरे केस में क्या था कि मुझे जब जो जेल डाला गया था अंदर, तो वो मुझे उसमें पेन हो रखा था, ठीक है, तो पेन होता था। लेकिन जब डीजे स्टेंट रिमूव किया गया तो उसमें हल्का सा सेंसेशन हुआ, उसमें कोई पेन नहीं था, हल्का सा सेंसेशन था, जस्ट ओनली कि आप जब आपको वो लिक्विड पास करेगा, जेल पास करेगा शून्य करने के लिए, तब थोड़ा सा पेन होता है। लेकिन स्टेंट जब रिमूव किया गया था तो उसमें पेन नहीं हुआ था, उसमें हल्का सा सेंसेशन पार्ट होता है। आफ्टर रिमूवल जो पेन हुआ था जब यूरिन पास करता तो उसमें बिल्कुल भी नहीं था। और जो डीजे स्टेंट, जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट में भी लिखते हैं, मैंने पढ़ा था, तो उसमें वो लोग बोले हैं कि पेन होता है। तो मेरे केस में क्या था कि जब जेल लगाया था उसमें कोई पेन, जेल लगाने में क्या ही पेन होगा। जब मैं इंसर्ट जो जेल को अंदर डाला था तब मेरा पेन हो रखा था, और जब निकाला था डीजे स्टेंट को तो हल्का सा सेंसेशन हुआ था, उसमें कोई पेन नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है मैं दवाई लेके अब ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यूरिन भी अच्छे से पास हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ ठीक है। अब होप कि नेक्स्ट मेरा स्टोन ना हो, मैं ट्राई करूँगा पानी पीने का थोड़ा सा, इसमें और भी केयर करने की कोशिश करूँगा। आपका कोई भी अगर सवाल हो, कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन, आप प्लीज़ आप कमेंट करिए मुझे, मैं उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया है। जो मेरा स्टोन रिमूव हुआ है तो मैं आज बेटर फील कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से सब ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ आपको जो डीजे स्टैंड निकाला था मेरा, ये है डीजे स्टैंड। मैं इसको खोल के भी दिखाता हूँ आपको। ये डीजे स्टैंड जो निकाला गया था। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी वीडियोस देखे हैं। और होप अगर आप जा रहे हो
ठीक है, स्टोन रिमूव के लिए या फिर डीजे स्टैंड के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, कोई घबराए नहीं, हिम्मत रखिए, आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।